गुड मॉर्निंग एवरीबडी। तो अभी टाइम हुआ है 4:30 और मैं उठ गई हूँ आज सुबह सुबह जल्दी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज नौमी है और हमारे यहाँ नौमी पूजी जाती है और सबका आज स्कूल और ऑफिस है, तो मुझे टिफ़िन वगैरह भी प्रिपेयर करना है। तो आज मेरे को जल्दी जल्दी सारी सफाई वगैरह क्लीनिंग वगैरह करके नहा के प्रसाद बना के पूजा करके और फिर सबको ऑफिस और स्कूल के लिए भेजना है। टिफ़िन में मैं जो पूजा का जो बनेगा ना वही सब रख के दूँगी। तो बस अभी फटाफट से मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ, फिर घर की सफाई करती हूँ और नहाती हूँ और फिर जो भोग का प्रसाद होता है नौमी वाला वो बनाती हूँ। और बस चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी बस फ्रेशन अप होके मैं आ गई थी सीधे लिविंग रूम में और ये कपड़े अभी भी अंदर ही सूख रहे हैं क्योंकि रोज़ ही बारिश होती है तो अंदर लगाने ही पड़ते हैं कपड़े। तो स्टैंड को मैंने साइड में रख दिया था, अभी बाहर नहीं रखूँगी क्योंकि बाहर अभी भी हल्की-हल्की बारिश हो रही थी और एकदम अंधेरा हुआ था बाहर। तो पहले तो बालकनी में जाके थोड़ी-सी ठंडी हवा खाई जिससे कि नींद खुले और उसके बाद लग गई थी घर के कामों में। तो सबसे पहले पूरे घर की क्लीनिंग कर लूँगी, झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा वगैरह लगा के अच्छे से और फिर शावर लूँगी। अच्छा, बच्चे दोनों सो रहे हैं, दोनों क्या बच्चे अभी तो सभी घर के सो रहे हैं, तो इसलिए ना ज़्यादा शोर-शराबा करके सफाई नहीं करनी थी, इसलिए ज़्यादा डस्टिंग-वस्टिंग के चक्कर में मैं अभी नहीं पड़ रही हूँ, बस सिंपल-सिंपल झाड़ू-पोछा कर लूँगी और बहुत ही धीरे-धीरे मैं सारे काम कर रही थी। इवन उन लोगों के बेडरूम्स की तो मैंने लाइट भी नहीं जलाई थी, बस अंधेरे में ही झाड़ू वगैरह निकाल के मैं ले आई थी। तो झाड़ू पूरे कमरे में सारों में मैंने लगा दी थी अच्छे से और फिर उसके बाद से मैंने पोछा भी लगा दिया था। सारी सफाई करने के बाद मैं आ गई थी नहा के और आज हेयर वॉश किया था, तो ज़्यादा देर है ना मैं तौलिया नहीं बांध के रखती हूँ, नहीं तो फिर ज़ुकाम सा हो जाता है। तो बस बाल खोल लिए थे, हल्का सा क्लचर लगा लूँगी और जो भी मेरे को सामान अभी लगेगा ना, जैसे बिंदी सिंदूर मैंने रात में ही बाहर रख लिया था इधर वाले मिरर के पास ही। तो बस अभी थोड़ा-सा बिंदी सिंदूर लगा के ही रेडी हो जाऊँगी, बाकी कुछ तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ और फटाफट से अभी प्रसाद बनाने की तैयारी करूँगी। यहाँ सबसे पहले मैंने चने ही बॉयल होने के लिए रख दिए थे, तो पानी डाल के, नमक डाल के मैं अभी बॉयल होने के लिए रख दूँगी और साथ में साथ है ना मैं पूड़ी का आटा भी लगा दूँगी क्योंकि जब तक हलवा, चने ये सब रेडी होंगे ना तब तक पूड़ी का आटा सेट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं पूड़ी बनाऊँगी। तो सारे काम मुझे जल्दी-जल्दी करने पड़ रहे थे, आटा वगैरह लगाना, चने वगैरह, क्योंकि मेरा मिशन था कि 6 बजे से पहले ना सब बन जाना चाहिए क्योंकि जब स्वाभाविक स्कूल जाए ना उस टाइम पे मेरे पास ये कुकिंग का काम नहीं होना चाहिए, बस मुझे मेरा पूजा का काम रह जाना चाहिए। तो फटाफट से मैंने आटा लगा के सेट होने रख दिया था और अभी मैं सूजी भून लूँगी और हलवा भी बना लूँगी। पूजा वगैरह का जब प्रसाद बनाना होता है ना, तो अपने आप ही एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। ये अलग ही बिल्कुल होता है सारा वाइब कि एकदम से अपने अंदर एनर्जी आ जाती है और सारे काम मेरे फटाफट हुए जा रहे थे। लेकिन अगर मुझे कोई नॉर्मल डेज़ में इतने बजे उठने को कहता और फिर कहता कि मुझे इतनी सारी चीज़ें बनानी है, तो मुझे तो सुन के ही चक्कर आने लगते। लेकिन आज अपने आप ही सारे हाथ फटाफट चल रहे थे और सारे काम अच्छे से हो भी रहे थे। और जब भी आप देखिएगा प्रसाद बनाते हो ना, तो कोई आपका काम बिगड़ता भी नहीं है, सब काम अच्छे से होता चला जाता है। तो बस हलवा बन के रेडी था, अब बारी आ गई थी चने छौंकने की, तो बस सारा मसाला मैंने मिक्स करके ना इकट्ठा अच्छे से चने छौंक दूँगी। मैं मिर्च वगैरह नहीं डालती हूँ, हरी मिर्च वगैरह, क्योंकि फिर बच्चे खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे मेरी सारा चीज़ें बन चुकी थी और हस्बैंड उठ चुके थे, तो उनके लिए मैं बना रही थी चाय। तो उनको मैं चाय दे दूँगी, खुद भी आधी कप चाय अभी मैं पी लूँगी, बाकी कुछ नहीं खाऊँगी, सिर्फ़ आधी कप चाय ले लूँगी क्योंकि बहुत थकान हो रही थी और दिन भी निकल आया था। तो अभी बस चाय बना दी है और अभी मैं ना पूड़ियाँ सेक रही हूँ, तो भोग के प्रसाद की भी पूड़ियाँ सेक लूँगी और साथ-साथ स्वाभाविक के टिफ़िन में जो मुझे भेजनी है ना, वो भी पूड़ियाँ सेक के अभी रेडी कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अभी है ना 6-7 ही पूड़ियाँ सेकी थी, सारी पूड़ियाँ नहीं सेकी हैं। फिर जब हस्बैंड का टिफ़िन बनेगा ना, उस टाइम पे ज़्यादा पूड़ियाँ सेक लूँगी। तो जल्दी से मैंने सारी पूड़ियाँ सेक के रेडी कर लिया था। बाकी चने हलवा तो बन ही चुका था और फिर उसके बाद मैंने स्वाभिक का टिफ़िन पैक कर दिया था और स्वाभिक को टिफ़िन भी दे दिया था। तो यहाँ पे ना आज स्वाभिक को बहुत आलस आ रहा था, आज उसे नींद-नींद आ रही थी। एक तो वैसे ही आज है ना बच्चों का जब पता होता है कि कुछ फेस्टिवल है तो जाने का वैसे ही मन नहीं करता, लेकिन मैंने उसको कहा था कि नहीं तुम चले जाओ, वैसे ही बहुत छुट्टी हो गई थी अभी हम, क्योंकि पीछे गए थे मुरादाबाद जब,
तो इसलिए मैं ज़्यादा छुट्टी उसकी कराना नहीं चाहती थी, तो वो फिर बिना मन के चला गया था स्कूल और उसके जाते ही मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए। तो बस अपने पाठ वगैरह किए, भोग चढ़ा दिया था भगवान जी को और सारी आरती वगैरह कर ली थी। तो यही छोटी वगैरह पूजा होती है मेरी, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ। एक तो मन में ये ना दिमाग में चलता रहता है कहीं बच्चे ना उठ जाएँ, बच्चे ना उठ जाएँ। तो बस जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं भगवान से हाथ जोड़ के कर लेती हूँ कि जो भी भूल-चूक हुई हो वो माफ़ करिएगा, और जितना मेरे से बन पाता है मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो बस पूजा अच्छे से हो गई थी, फिर हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक कर दिया था, वो चले गए थे ऑफ़िस और यहाँ सिया उठ गई थी। हेलो फ्रेंड्स, और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ सारा काम करके। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, सौवे के स्कूल चला गया है, सारा घर का काम हो गया है, पूजा मेरी हो गई है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि पूजा की मुझे सबसे ज्यादा टेंशन हो रही थी कि अकेले मैं कैसे करूंगी, लेकिन अच्छे से मैंने पूजा कर ली है, प्रसाद वगैरह सब भोग लगा दिया मैंने, तो अच्छे से मेरी पूजा हो गई। और आप सबको भी रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो मेरा तो जी अच्छे से पूजा वगैरह हो गया है, बस मुझे सीआरटीआई के स्कूल जाके वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं गिफ्ट्स वगैरह। कल मैंने बनाए थे, जो मैंने आपको दिखाए भी थे शॉर्ट्स में। तो अभी बस सीआरटीआई को रेडी करके उन्हें स्कूल छोड़ के आऊंगी, और बस सीआरटीआई रेडी हो जाए तो इनका टीका करके मैं भी कुछ खा लूंगी, क्योंकि सुबह से भूख लग रही है अब थोड़ी थोड़ी। और मैं हमेशा जब इनका टीका कर देती हूँ ना, उसके बाद ही खाती हूँ। तो पूना में जब हम रहते थे ना, तो मुझे कन्या वगैरह आराम से मिल जाती थी, लेकिन जब से मुंबई आए हैं ना, यहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है। एक तो बच्चों की छुट्टी नहीं होती, और दूसरा मैं यहाँ पे किसी को ज्यादा जानती नहीं हूँ ना, तो इस वजह से बहुत दिक्कत आती है। मेरा निकलना ही नहीं हो पाता, तो इसलिए किसी से जान पहचान ही नहीं हो पा रही है। तो इसलिए ना बहुत दिक्कत होती है। तो बस मैं थोड़े से गिफ्ट्स वगैरह बनाए हैं, जो मैं स्कूल में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगी। प्रसाद वगैरह तो देखूंगी, अगर वो लोग अलाउ करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, नहीं तो इस बार भगवान जी से हाथ जोड़ लिए है। बस अपनी जो कन्याएं हैं, अपनी जो माता रानी मेरे घर में, उन्हीं को भोग लगा दूंगी। तो बाकी फिर आगे जैसे जैसे होगा कर लूंगी। अभी तो जैसा हो पा रहा है उतना मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ज्यादा कुछ करना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जी बस आज नौमी का मेरा सुबह से ऐसी ही भागम दौड़ वाला रूटीन चल रहा है। अभी ये उठ गई है, ये देखिए अभी ये उठ गई है, और इसको रेडी करके मैं स्कूल छोड़ के आऊंगी। टिया भी सो रही है, टिया भी उठ जाएगी थोड़ी देर में। तो बस इन्हें नहलाना है, रेडी करना है, स्कूल छोड़ के आना है, दैट्स इट। और उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे, प्रसाद खाएंगे अच्छे से बैठ के। बस सिया-टिया दोनों ही उठ गई थी, तो मैंने इन्हें नहला के रेडी कर दिया था और इनका तिलक वगैरह करके इनको प्रसाद खिला दिया था। इनका जो नेक था वो इनको दे दिया था। तो मेरे लिए तो यही मेरी मैया हैं, यही दुर्गा हैं, यही काली हैं। तो मैं तो इन्हीं को पूज लेती हूँ और इन्हीं से आशीर्वाद ले लेती हूँ, क्योंकि जिनके घर में लड़कियाँ होती हैं उससे बड़ा तो सुख कुछ हो ही नहीं सकता। और बस मैंने इनको कलावा वगैरह बांध के इनको प्रसाद खिला दिया था। फिर इनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट मंगवाया था। ये बहुत दिनों से डॉल कर रही थी, इनकी पुरानी डॉल ख़राब हो गई थी, तो इन दोनों को डॉल मंगवा दी थी और ये दोनों बहुत खुश हो गए थे। बच्चे कितने खुश हो जाते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों से, यही अच्छा होता है बस बच्चों में। बड़ों को तो कुछ भी मिल जाए कभी खुशी ही नहीं होती आजकल, लेकिन बच्चे बच्चे ही होते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। तो बस इन्हें डॉल मिली तो ये हैप्पी हो गए थे, और फिर बस रेडी होके अभी ये लोग स्कूल जाएंगे। यहाँ पे इन लोगों का डांस चल रहा था और बस आंटी आई और फिर ये लोग इनके स्कूल निकल गए थे। तो अभी मैंने ना सीआरटीआई के स्कूल में फ़ोन करके पूछा था कि मैं ये डिस्ट्रीब्यूट करने कब आऊँ। तो द कंसर्न इज़ दैट कि जब अगर मैं अंदर जाऊँगी ना, तो फिर बच्चे रोने लगेंगे। सीआरटीआई स्पेशली मुझे देख के ही रोने लगेंगे, और फिर उन्हें देख के सारे ही बच्चे रोने लगेंगे। तो मैं ना सिर्फ ये हैंडओवर कराऊंगी स्कूल में, और वो सीआरटीआई के हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। तो होगा तो अपने घर के ही हाथों से, घर के बच्चों के ही हाथों से। तो मेरे को यही सुटेबल लग रहा है। तो अभी मैं बस जा रही हूँ उनके स्कूल, ये सिर्फ हैंडओवर करके आऊँगी और सीआरटीआई वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। और वो जो भी स्कूल का थोड़ा बहुत क्लिप होगा ना, मैं इस ब्लॉग के एंड में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए स्कूल में दे के आती हूँ सारे ये गिफ्ट्स। तो जी बस देखिए आ गई हूँ मैं। वहाँ पे सारे जितने भी गिफ्ट्स वगैरह थे वो अब सीआरटीआई के हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे, और मुझे थोड़ी बहुत क्लिप्स बना के भेज देंगे। मैंने बोल दिया है जिससे कि आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। और आते ही सबसे पहले ना मैंने चाय बनने के लिए रखी है, क्योंकि बहुत तेज़ इस टाइम भूख लग रही है मुझे। तो बस चाय पीऊँगी, थोड़ा कुछ खाऊंगी और आराम करूंगी, और उसके बाद फिर दोबारा से घर के कामों में लगूंगी। अभी 11 बज गए हैं, तो ज्यादा कुछ काम तो है नहीं घर का, बस किचन साफ करना है अच्छे से और कपड़े वगैरह धोने के लिए लगाना है। वैसे तो आज कपड़े वगैरह नहीं धोते हैं जब आप कोई पूजा वूजा करते हो, लेकिन मेरे साथ वही प्रॉब्लम है कि फिर मैं बच्चों के साथ है ना सारा काम कर नहीं पाती हूँ। अगर मैं पेंडिंग करती चली जाऊंगी ना, तो बहुत सब इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए है ना, बस थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं दोबारा से घर के कामों में लग जाऊंगी।
बस यहाँ पे मैं अपना जो भी खाना-पीना था वो ले आई थी, पूड़ी, हलवा, चने और साथ में बना ली थी चाय। बस अब थोड़ा-सा खाऊँगी और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। आप लोगों को दोबारा से हैप्पी रामनवमी, और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं इसी तरीके से सिंपल-सिंपल व्लॉग्स लेके आती हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल सी फैमिली है मेरी। तो बस जो होता है दिन भर का वही मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आता होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।